बच्चों नमस्कार। आज हम प्रीपोजिशन यानी हिंदी में संबंध सूचक अव्यय पढ़ने जा रहे हैं। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल पढ़ाई है, बहुत उपयोगी चीज़ है। जब हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं किंतु उनके सही यूज नहीं करने से हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। प्रीपोजिशन जैसे नाम से स्पष्ट है, संबंध सूचक अव्यय। हिंदी में अव्यय बोलेंगे उसको, व्यय का उल्टा अव्यय, अर्थात जो कभी व्यय नहीं हो सकता, ये समझें। प्री यानी पूर्व और पोजीशन यानी स्थिति। पहले पोजीशन लेना या पहले स्थिति बनाना, इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है। इसका प्रयोग प्राय नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है, किंतु कभी कभी कुछ ही स्थानों पर नाउन या प्रोनाउन के बाद ही इसका उपयोग करते हैं। प्रीपोजिशन मनुष्य या वस्तु के साथ क्या संबंध है यह बताता है। ये कुछ प्रीपोजिशन है हमारे पास, जैसे इन, इनटू, ऑन, अपॉन, ओवर, टू, एट, बिसाइड, बिसाइड्स, बिहाइंड, आफ्टर, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, अंडर, बिलो, डाउन, अप, बिटवीन, अमंग, बाई, विथ, सिंस, फॉर, फ्रॉम, टिल, वाइल, विदिन, ओवर, अप टू इत्यादि ये प्रीपोजिशन है। इनके हम क्रम से अध्ययन करेंगे। प्रीपोजिशन का संबंध स्थान, समय, विधि, कारण और गति के साथ होता है। हम कुछ प्रीपोजिशन का उदाहरण नीचे देखते हैं, आप भी ध्यान से देखें ताकि इनके यूज करने में अपने को किसी तरह की कोई त्रुटि या गलती ना हो, ताकि हमारा वाक्य शुद्ध हो, सार्थक हो। इन और इनटू का प्रयोग देखते हैं हम। दोनों का अर्थ में होता है। इन और इनटू, इसका अर्थ में होता है, अंदर में। पहले हम इनका देखते हैं। इन एक रेस्ट या विश्राम या स्थिरता ये प्रकट करता है, जबकि इनटू मोशन या गति के हैं, अपन गति प्रदान करता है। इन और इनटू, इसका प्रयोग हम देखते हैं। इन दोनों का अर्थ होता है में, अंदर में। इन एक स्थिरता या रेस्ट या विराम की स्थिति दर्शाता है, जबकि इनटू गति बताता है, उसमें मोशन है, उसमें मूवमेंट है। जब कहीं मूवमेंट हो उस जगह पर इनटू का प्रयोग करते हैं, और जब स्थिरता प्रकट हो उस ऐसी स्थिति में हमको इन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, देखते हैं हम। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। बच्चे समझें, वह कमरे में है। अगर कोई कमरे में है तो शांत है, स्थिर है। ऐसे कंडीशन में हमको इन प्रीपोजिशन का उपयोग करना है। यहाँ यदि हम इनटू का प्रयोग करेंगे, इनटू लिखेंगे, तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखें हम। द बुक्स इन द बॉक्स, पुस्तकें पेटी में है या पुस्तकें संदूक में हैं। यहाँ भी पुस्तकें जो है एक बॉक्स में पड़ी हैं, उसमें किसी तरह की गतिशीलता नहीं है। इसी तरह इनका प्रयोग
बड़े स्थानों के लिए भी किया जाता है, जहाँ कोई रह रहा हो। इस तरह महानगर, देश, जैसे ही लिव्स इन भोपाल, वह भोपाल में रहता है। ही लिव्स इन भोपाल, वह भोपाल में रहता है। रहने के लिए इनके स्थान पर एट का भी प्रयोग होता है, लेकिन छोटे स्थानों के लिए, जैसे भोपाल एक बड़ा शहर है, उसके अंदर कोई टाउन ले लें अपन, जैसा हबीबगंज ले लें, तो यहाँ पर होगा ही लिव्स एट हबीबगंज इन भोपाल। इस जगह में हबीबगंज के लिए एट का प्रयोग हो जाएगा, किंतु उससे बड़ा भोपाल है, उसके लिए इनका ही प्रयोग हम करेंगे। इसको पुनः समझें। मान लो किसी दो स्थानों की बात हो रही है, तो दोनों स्थानों में हमको तुलना करना है। जैसे यहाँ भोपाल लिखा है, अगर वाक्य में रहता कि वह भोपाल के हबीबगंज में रहता है, अर्थात ही लिव्स एट हबीबगंज इन भोपाल, तो एट का प्रयोग हम हबीबगंज के पहले करेंगे और इनका उपयोग हम भोपाल के पहले करेंगे। शायद समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं हम इनका ही प्रयोग। इनका प्रयोग भविष्य काल की अवधि बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही विल कम इन अ वीक, वह एक सप्ताह में आएगा। ही विल कम इन अ वीक, वह एक सप्ताह में आएगा। और महत्वपूर्ण चीज ये बता दूं आपको, इवनिंग, मॉर्निंग, शाम और सुबह, इस समय के लिए इवनिंग और मॉर्निंग, इनके पहले भी इनका उपयोग किया जाता है। इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, लेकिन नाइट के लिए नहीं किया जाता इनका उपयोग। नाइट के लिए एट का उपयोग करेंगे और घंटों के पूर्व या घंटे दर्शाने के लिए एट 7 o'clock, एट 5 o'clock, एट 9 o'clock, ऐसे समय के लिए एट का प्रयोग करते हैं घंटों के लिए। किंतु इवनिंग और मॉर्निंग, ये जो समय है, समय अवधि है, इवनिंग मॉर्निंग, इसके पहले हम इनका उपयोग करेंगे। अब देखते हैं इनटू का प्रयोग। जैसा एक सेंटेंस है हमारे पास, ही इज कमिंग इनटू द रूम। ही इज कमिंग इनटू द रूम, वह कमरे में आ रहा है। यहां देखेंगे आप, वह कमरे में आ रहा है, और पहले वाला वाक्य है हमारा ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। और ये वाक्य कह रहा ही इज कमिंग इनटू द रूम, वह कमरे में आ रहा है। यहां पर मोशन है, यहां पर गतिशीलता है कि वह कमरे में आ रहा है, तो गतिशीलता इसमें है, मूवमेंट इसमें हो रहा है नाउन के द्वारा, इसलिए यहां पर हम इनटू का उपयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। फ्रॉग जंप इनटू द वेल, मेंढक कुएं में कूद गई। ये मेंढक कुएं में कूदी। जब मेंढक कुएं में कूदती है तो वहां पर हलचल होती है, एक मोशन होता है, मूवमेंट होता है, स्थिरता नहीं होती वहां पर। इसीलिए यहां पर भी इनटू का उपयोग किया गया है। फ्रॉग जंप इनटू द वेल। तो बच्चे, आप इन और इनटू, इनका प्रयोग आप समझ गए होंगे। शॉर्ट में मैं यह कहूं कि इन एक स्थिर स्थिति के लिए, एक बड़े स्थानों के लिए और एक अवधि बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि इनटू का उपयोग भी में होता है, लेकिन वो
एक गतिशीलता की स्थिति में, मूवमेंट की स्थिति में इनटू का उपयोग करते हैं। इनका हमको अच्छे से अभ्यास कर लेना चाहिए और याद भी कर लेना चाहिए, ताकि यूज करते समय वाक्यों में या बोलचाल जब हम करें तो जहां इन निश्चित है वहां ही इन बोलें, और जहां इनटू लागू होता है वहां के लिए इनटू का उपयोग करें। और अगले वीडियो में मैं आपको एट, ऑन, अपॉन और अन्य प्रीपोजिशन का पढ़ाई करेंगे हम। थैंक्स।